वेलकम टू द अनिरुद्ध अकेडमी। द अनिरुद्ध अकेडमी आप सबका स्वागत है। और मैं जानता हूँ बहुत दिनों से हम जो है मिल नहीं पाए, और इसकी कुछ वजह रही। जो लोग मेरे करीबी हैं वो जानते हैं क्या वजह रही थी इसमें वीडियो ना रिकॉर्ड कर पाने की। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और से थैंक यू सो मच सभी बच्चों का जो भी मुझसे जुड़े रहे और मुझ पर ट्रस्ट किया। एंड थैंक यू सो मच। और आपको ये जो ट्रस्ट है इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। जैसा मैंने बोला था, मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा आपको जो क्लास 11th और 12th का है नीट के लिए। जितनी भी यूनिट्स आती है उसमें सारे में हम कवर करेंगे। तो आपको बता दूं, मैं 22 दिसंबर को इस चैनल पे पूरा का पूरा आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा। हर रोज़ हम एक वीडियो अपलोड करेंगे एक लेक्चर की। हो सकता है वो वन शॉट रहे, हो सकता है इसको मैं अलग अलग लेक्चर्स में अपलोड करूँ। आज की वीडियो जो रिकॉर्ड करने का जो मेरा मेन एम था, एक तो ये था कि काफ़ी दिन हो गए मुझे और बच्चों से कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाया है। जो बच्चे जिस स्कूल में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वहाँ के बच्चे मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मैं अपनी सिटी से बाहर हूँ। बहुत से बच्चे मुझे जानते होंगे, मैं अपनी सिटीज़ में नहीं हूँ जहाँ मैं रहता था। तो वो बच्चे मुझसे कैसे इंटरेक्ट करें? वो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या कुछ भी है, उनका कोई ना कोई अफेक्शन है मेरे से। उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना हम इसको पूरा का पूरा यूट्यूब पे अपने इस चैनल पे अपलोड करें, और ऐसा मैं करूँगा भी। तो 22 दिसंबर को इसको मैं पूरा अपलोड करूँगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है, देखें आप बता पाते हैं और आप मुझे कितने अच्छे से जानते हैं इसके लिए मैं आपको बताऊँ। 22 दिसंबर को इसको हम पूरा लॉन्च करेंगे। तो आपको बताना है मैंने 22 दिसंबर ही क्यों चूज़ की इस सिलेबस को लॉन्च करने की डेट। देखते हैं आप मेरे बारे में कितना जानते हैं। तो ये तो होगी थोड़ा सा बात इंटरेक्शन बच्चों को लेके। अब मैं बता दूं आपको, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेके, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था मैं आपके साथ शेयर करूं और बताऊं आपको कि 3 तरह की प्रिपरेशन होती है हमारी लाइफ में। जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 3 तरह की प्रिपरेशन होती है। और मैंने बहुत दिनों से सोच रहा था इसको मैं बच्चों के साथ शेयर करूँ, तो आज मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो प्रिपरेशन क्या है बेटे? पहली प्रिपरेशन जो है बेटा वो है आपकी मेंटल प्रिपरेशंस, यानी कि आपकी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशंस। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी की, मैं देखता हूँ कई बार सारे बच्चों को कि वो प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस उनको देखने पड़ते हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन कैसी है आपकी? साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हैं? तो पहली साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको जानने पड़ेंगे, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। दूसरी प्रिपरेशन जो बेटा होती है वो होती है फाइनेंशियल प्रिपरेशन। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या उसके लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में मनी है या नहीं है? द सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सोचना चाहिए इस तरीके से। तो साइकोलॉजिकली अगर आप प्रिपेयर्ड हैं किसी एग्जाम को लेके, तो आप प्रिपरेशन, तो आप एग्जाम को, उस एग्जाम की तैयारी कीजिए। अदरवाइज यू शुड क्विट इट, छोड़ दीजिए आप उसको। वरना आप जो है पैसे, मनी, अदरवाइज अपना टाइम दोनों ही वेस्ट करेंगे। एंड सेकंड थिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्रिपरेशंस। तो आपको देखना पड़ेगा आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके जो केयर टेकर हैं, क्या वो उस लायक हैं कि आपको उस कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी खर्चा आएगा उसको देने के लिए तैयार हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एकेडमिक प्रिपरेशंस। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर हम नीट की तैयारी करने चाहते हैं, क्योंकि मैंने खुद नीट एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है और क्वालिफाइड किया है। तो बच्चे ज़्यादातर मुझसे पूछते हैं, हालांकि मेरी कोई खास अच्छी रैंक नहीं आई थी, मैं आपको पहले ही बता दूं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ एकेडमिक प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। बहुत से बच्चे साइकोलॉजिकली तैयार हो जाते हैं, फाइनेंशियली भी उनके पेरेंट्स एग्री कर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फाइनेंशियली सारे एग्री कर जाते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एकेडमिक प्रिपरेशन। ये आपको ध्यान रखना होगा, आपको किस टीचर से पढ़ना है, कौन टीचर आपके लिए बेस्ट है, कौन सी कोचिंग सेंटर्स, या मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, मेरे लिए बुक्स कौन सी हैं। दीज आर द एकेडमिक प्रिपरेशन। तो बच्चों आपको ये 3 प्रिपरेशन ध्यान रखनी है, उसके बाद ही आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों को, और बहुत दिनों से मैं शेयर करना चाहता था। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी आप उलझन में होंगे कि मैं कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करूं, या मेरे लिए कौन सा अच्छा है, मैं कौन सा करियर ऑप्शन चुनूं, तो आप 3 चीज़ें देख लीजिए। अगर आप उसमें साइकोलॉजिकली तैयार हैं करियर ऑप्शंस के लिए, आप उसमें फाइनेंशियली तैयार हैं, और अगर आप उसमें एकेडमिकली तैयार हैं, तो आप उस करियर को चूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट, आपने विश्वास बनाए रखा। और आपके लिए मैं पूरा ये जो सिलेबस है 11th और 12th बायोलॉजी का स्पेशली, उसको पूरा का पूरा मैं कवर अप कराऊंगा। कोई भी चीज़ होगी तो आप उसे क्वेरी ज़रूर कीजिए। और डोंट फॉरगेट, आपको कमेंट में बताना है कि मैंने क्यों 22 दिसंबर ही चुना अपने
इस सिलेबस लॉन्च के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसन टू मी एंड कीप सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल मेरा भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। द अनिरुद्ध अकेडमी नाम से है। नीचे आपको ब्लैक कलर का, जो पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन था वो ब्लैक हो गया है, उसे आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना है ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। एंड मिलते हैं 22 दिसंबर को। सो थैंक यू सो मच।